हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैंने उत्तराखंड की एक मॉक टेस्ट, क्या आप कह सकते हैं या सैम्पल पेपर कह सकते हैं, 40 मार्क्स का एक आपके सामने वीडियो लाई थी, जिसको आपने बहुत सराहा। और तो इसी क्रम में एक आज फिर से एक 40 मार्क्स का आप मॉक टेस्ट कह सकते हैं या सैम्पल पेपर कह सकते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों से उत्तराखंड का सिलेबस, चाहे वो यूकेएसएससी के द्वारा दिया गया हो, चाहे यूकेपीएससी के द्वारा दिया गया हो, आप सभी जानते हैं कि 40 नंबर का पेपर जो आता है उत्तराखंड का आता है। तो मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि आप अपनी पढ़ाई किताबों से ही करें। किताबों के नाम, बुक्स के नाम मैंने आपको बताए थे, अजय रावत, बीएस नेगी और परीक्षावाणी। इन बुक्स से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ, परीक्षावाणी तो आप A to Z पढ़ दीजिए, ठीक है। और बीएस नेगी के जो वन लाइनर हैं उनको पढ़िए, उसमें अदर्स जो हैं टॉपिक्स दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिए गए हैं, उनको पढ़िए। लेकिन बुक्स से पढ़ के क्या होता है, देखिए आप किताबों से पढ़िए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किताबों से हम उस टॉपिक को बार बार, किसी एक टॉपिक के पीछे हम पढ़ जाते हैं। हमें हिस्ट्री में मज़ा आता है तो हम वहीं चंद वंश और पवार वंश के बीच में उलझ के रह जाते हैं, या उसके बाद फिर हम जैसे गार्डनर है, हेनरी रैमजे है, ये सब इनके बारे में हम पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि 40 नंबर का जो पेपर बनता है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से बनता है, चाहे वो उत्तराखंड का भूगोल हो, उत्तराखंड की राजनीति हो, उत्तराखंड के जो चल रहे हैं आंदोलन हो, ठीक है, या कोई प्रमुख व्यक्तित्व हो, इन सभी से प्रश्न बनते हैं। तो आप पढ़िए वहाँ से, लेकिन आप कुछ समय निकाल के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन 40 मार्क्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व करके देखिए। इसीलिए देखिए, मैं आपके समक्ष प्रश्न रखूँगी, आप अपने अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देते रहें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी समझ कितनी विकसित हो रही है, आप उत्तराखंड पाठ्यक्रम में कितना अच्छा कर रहे हैं, या किस पोर्शन से आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं। आप ये भी इसमें अनुमान लगा सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो मैंने आपसे कहा था आप कमेंट करें, आपने कमेंट तो नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने रफली या जैसी भी उसको सुना, उसको समझा। तो आज भी ऐसी कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ, 40 प्रश्न हैं। आशा करती हूँ कि आज आप उसी अनुसार, देखिए कोई भी चीज़ तभी सार्थक होती जब उसको उसी प्रकार लिया जाता है जिस प्रकार आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप लीजिए। जितनी मेहनत से आपके सामने ये जो प्रश्न लाए जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार होता है, या एक प्रश्न के अंदर कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, इन सारी दृष्टियों को, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं यहाँ पर प्रश्न रखूँगी। तो आप इन सब का ध्यान रखते हुए कृपया आंसर पहले खुद लगाएं, उसके बाद वीडियो को पॉज करते हैं या आगे प्ले करें, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए प्रश्न पे आते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यूकेएसएससी, यूकेपीएससी या उत्तराखंड से संबंधित पुलिस कांस्टेबल जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, उत्तराखंड राज्य से संबंधित, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप सभी ध्यान दें। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? थारू, बोक्सा, जाड़ या भोटिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोक्सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। तो आप ये भी जानिए साथ में कि उत्तराखंड में जनजातियाँ कितनी हैं? 5 हैं। माना अगली बार प्रश्न आ गया कि उत्तराखंड में कितनी जनजातियाँ हैं, 1 2 3 4 या 5 6 11 ऐसे दे दिया, तो 5 जनजाति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी हैं, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। पहली है जौनसारी, ठीक है, इनके क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। जौनसारी, थारू, ठीक है, बोक्सा ये हो गई, और भोटिया, और क्या बचा? राजी। ये 5 जनजातियाँ हैं, 1 2 3, और बोक्सा और भोटिया। बोक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू, राजी, ये 5 जनजातियाँ हैं, जिसमें से बोक्सा जनजाति किसकी पूजा करती है? भूमसेन देवता की पूजा करती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये तो बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अब इसमें थोड़ा सा हम और ऐड करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1936। इसकी स्थापना कब हुई? 1936। और जब 1936 में इसकी स्थापना हुई, तो उस समय एक संयुक्त प्रांत के जो वहाँ पर थे, उनका नाम था हैली। तो उन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम बना हैली नेशनल पार्क, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, अगर पूछें कि पुराना नाम क्या था इसका, तो हैली नेशनल पार्क। उसके बाद 1857 के आसपास जिम कॉर्बेट की कहानी आपको पता है। जिम कॉर्बेट को गोरा ब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है। तो उनके आने के बाद इसका नाम पड़ा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट। अभी
और उसके बाद कहते हैं कि आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा करके कुछ पड़ा था, और अभी भी कुछ चर्चा चल रही है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा जाएगा, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा था आज़ादी के बाद। तो हो सकता है कि अब ऐसे नाम से भी पूछ सके कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका नाम क्या है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप ध्यान देंगे। और ये किन 2 जिलों में समाया हुआ है, तो नैनीताल और पौड़ी। नैनीताल और पौड़ी, इन दोनों जिलों में कार्बेट राष्ट्रीय पार्क या जिम कॉर्बेट समाया हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, तो हमने इसमें 2-3 चीज़ें समझी। 1936 में स्थापना हुई रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से, भी हाल में इसको पुकारा जा रहा है। कितना ये किताबों में है या इनको पेपरों में भी इसको नाम दिया है, अभी इतना प्रमाणित नहीं है मुझे, लेकिन इतना पता है कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रखा जा रहा है। ठीक है, और हैली नेशनल पार्क का पुराना नाम था। नैनीताल और पौड़ी जनपदों के ये मध्य में है, मध्य या कहें तो इन दोनों जिलों में फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भटवाड़ी एवं मोरी तहसील किस जनपद में आती हैं? भटवाड़ी और मोरी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। अगर हम उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी, हमने कहा कि भटवाड़ी और मोरी तहसील आती हैं। उत्तरकाशी को जिला कब बनाया गया? तो इसको जिला कब बनाया गया? 24 फरवरी। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि फलाना को क्षेत्र को जिला कब बनाया गया, तो उसको बनाया गया 24 फरवरी 1960। अगर मैं उत्तरकाशी के पुराने ऐतिहासिक नाम की बात करूं तो उसका ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें हमें पता चली। 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को जिला बनाया गया। ठीक है, और इसका ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट, और भटवारी और मोरी तहसील उत्तरकाशी के अंतर्गत ही आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के किस जनपद में गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर स्थित हैं? ठीक है, तो चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून या उत्तरकाशी? गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकाशी में ही गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरुड़ एवं कपकोट ब्लॉक किस जनपद में स्थित है? गरुड़ के नाम से शायद आप पहचान लेंगे, क्योंकि गरुड़ स्थल जो है फेमस है। तो गरुड़ और कपकोट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में। और अगर मैं बागेश्वर की बात करूं कि बागेश्वर को जिला कब बनाया गया, तो उसको बनाया गया 15 सितंबर, ये भी आप नोट कर सकते हैं, 15 सितंबर 1997 को बागेश्वर को जिला बनाया गया। ठीक है, और ये उससे पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था। और बागेश्वर को दानपुर भी बोला जाता है। बागेश्वर को क्या बोला जाता है? बागेश्वर को दानपुर भी बोला जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें पता चली कि बागेश्वर को दानपुर भी कहा जाता है, और गरुड़ और कपकोट ब्लॉक इस जनपद में हैं, और इसको जिला कब बनाया गया? 15 सितंबर 1997। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न। ठीक है, राज्य पक्षी है मोर, मोनाल, नीला पक्षी या ईगल? तो ये कौन है? मोनाल है। ठीक है, और मोनाल का प्रिय भोजन, ये प्रश्न आ चुका है, मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? मोनाल का प्रिय भोजन है आलू। ठीक है, आलू मोनाल का प्रिय भोजन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है, सभी जानते हैं उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल है। और उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना कब हुई है? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को ही उत्तराखंड के हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल से कौन सा जिला स्थित नहीं है? मतलब उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला नहीं है? बागेश्वर नहीं है, चमोली नहीं है, पौड़ी नहीं है, रुद्रप्रयाग नहीं है। तो अभी हमने बात करी थी कि बागेश्वर अल्मोड़ा से हटा था, यानी कि कुमाऊं का हिस्सा है, तो उसका उत्तर क्या है? बागेश्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू, संस्कृत, गढ़वाली या कुमाऊनी? तो उसकी उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत। और पहली राजभाषा क्या है? हिंदी है। पहली राजभाषा क्या है? हिंदी। कहीं पहाड़ी ना लिख दें आप। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में निम्न में से स्थित हैं धारचूला, मुनस्यारी, मूनाकोट या उपरोक्त सभी? तो उसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, और पिथौरागढ़ को जिला कब बनाया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जिस दिन उत्तरकाशी को बनाया गया उस दिन पिथौरागढ़ को भी बनाया गया, तो 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960। अगर इसके
पिथौरागढ़ क्या था, पिथौरागढ़ किसने बसाया, इसकी अगर हम बात करते हैं तो एटकिंसन है, उसके अनुसार चंद वंश के सामंत पीरू गोसाई, क्या नाम था, पीरू गोसाई ने इस पिथौरागढ़ को बसाया। किसने बसाया, पीरू गोसाई। ठीक है, आपको लेख समझ में ना भी आ रहा हो, आवाज़ समझ में आ रही होगी। तो पीरू गोसाई, एटकिंसन के अनुसार चंद वंश का एक सामंत था पीरू गोसाई, उसी ने पिथौरागढ़ को बसाया। और पिथौरागढ़ को जिला कब बनाया गया, 24 फरवरी 1960। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, उत्तराखंड का राज्य खेल इनमें से कोई नहीं है, अर्थात उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। ठीक है, वो क्या है, फुटबॉल। और फुटबॉल हमारा राज्य जिला कब मनाया गया, तो आप इसको डेट याद कर सकते हैं, 11 अगस्त 2011, है ना, याद करने की अच्छी सी तिथि है, 11 अगस्त 2011। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 11 अगस्त 2011 को उत्तराखंड का राज्य खेल क्या घोषित किया गया, फुटबॉल, यानी कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 3। जो 3 सीटें हैं राज्यसभा की उत्तराखंड राज्य से, वो 3 हैं। ठीक है, ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न देखिए यहाँ पर फिर वैसा ही प्रश्न है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। अगर जनजाति सीटों की हम बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं, 3, 2, 13 या 70। ठीक है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2। अभी 2 कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं, तो एक है चक्राता, एक है चक्राता और एक है नानक मत्ता, नानक मत्ता। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, चक्राता और नानक मत्ता, टोटल हो गए 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा अल्पसंख्यक है, यानी कि जो अल्पसंख्यक यहाँ पे दिए गए हैं इसमें से अगर हम जनसंख्या के हिसाब से कहें तो कौन सा अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा है, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन या बुद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम, अल्पसंख्यक मुस्लिम सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड के अंदर। अगला प्रश्न है, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको इसमें और चीज़ें भी बताऊंगी, ऐसा मत सोचिए कि बहुत आसान से प्रश्न है। इसके साथ एडिशनल चीज़ें जो हम समझ रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए, और वो भी आपके लिए जानकारी है, आप उसके भी जानकार हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित, आप सभी जानते हैं सूर्य से संबंधित है। अगर हम बात करें तो कटारमल जो मंदिर है वो किसने बनाया, तो कहते हैं कि कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी, या तो कहीं अगर बहुत ही शॉर्ट में पूछे तो कत्यूरी राजवंश ने बनाया। तो कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक थे कटारमल, कटारमल ने ही बनाए, इसका नाम ही कटारमल था। उन्होंने बनाया है ये 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि कटारमल मंदिर का निर्माण कब हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। और किस शासक ने करवाया, किस राजवंश ने कराया, तो कत्यूरी राजवंश याद रखेंगे। अगर और डीप में आ गया तो कटारमल ने करवाया, तत्कालीन शासक कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल ने करवाया। कब करवाया, 6वीं से 9वीं शताब्दी। ठीक है, और किस देवता को समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पर नाम गलत है, भगवान नहीं, यहाँ पर आएगा भवानी। ठीक है, भवानी सिंह रावत है, ऐसे देख लेंगे, भगवान की जगह भवानी है ये। ठीक है, भवानी। अब आप समझ गए होंगे यही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। तो पौड़ी में शहीद मेला यानी कि दुगड्डा की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो शहीद मेले की शुरुआत की थी, आरंभ किया था, वो क्या था, भवानी सिंह रावत ने। ये एक क्रांतिकारी थे जिनका संबंध चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी था उस समय। ये बहुत समय तक जेल भी रहे, और उसके बाद जब रिहा होकर आए तो उन्होंने दुगड्डा, पौड़ी में, इनका पौड़ी में ही जन्म भी हुआ था, वहाँ पर इन्होंने शहीद मेला का प्रारंभ किया। तो इसका आंसर क्या है, भवानी सिंह रावत, ऑप्शन नंबर ए भवानी सिंह रावत। तो पौड़ी में या पौड़ी आ जाए या दुगड्डा आ जाए, ध्यान रखेंगे आप, पौड़ी या दुगड्डा में जो शहीद मेले की शुरुआत की वो की भवानी सिंह रावत ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। देखिए नंदाकिनी बोला जा रहा है, मंदाकिनी नहीं बोला जा रहा, ध्यान रखेंगे आप। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है, प्रश्न ये है। तो इसका आंसर है बिहार, हरिद्वार, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो 9 से ही 9 आप थोड़ा सा लगा लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग क्या है, नंदप्रयाग है पंच प्रयाग में से एक।
अब अगर नाम ही पंचप्रयाग है तो यानी कि पंचप्रयाग कितने हैं, तो यानी कि पंचप्रयाग कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से आप नोट कर सकते हैं कहीं पर आगे कि कौन सा पंचप्रयाग नहीं है। पहला है नंदप्रयाग, आप सभी जानते होंगे, वैसे आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप अच्छे से जानते होंगे। नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, देवप्रयाग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है। उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा, मतलब इनमें जो ये पर्वत शिखर हैं इसमें सबसे ऊंचा कौन है, तो नंदा देवी सबसे ऊंचा है, नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी। अब नंदा देवी की हाइट कितनी समुद्र तल से, तो 7816 मीटर, 7816 मीटर। ठीक है, अगर गढ़वाल के सबसे गढ़वाल के दूसरे बड़े शिखर की बात करूँ तो कामेट है, कामेट। लेकिन अगर हम सबसे पहले की बात करें तो वो है नंदा देवी और 7816 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है, यानी कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है, केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 केदारखंड कहा गया है गढ़वाल को, और कुमाऊं को क्या कहा गया है, मानसखंड। मानसखंड किसे कहा गया है, कुमाऊं को। मानसखंड स्कंद पुराण में कुमाऊं को कहा गया, केदारखंड को गढ़वाल के लिए कहा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेणी गांव चमोली, देखो हमको दो चीज़ पता चली, एक तो क्या पता चला, रेणी गांव चमोली में है, कि श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। देखो गौरा देवी तो अपने नाम से ही फेमस है, चिपको आंदोलन और गौरा देवी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ही पूरक हैं, कि उनको वो पूरा करती हैं उनको, और वो नाम ये आंदोलन को पूरा करता है। लेकिन हमें यही पता चला कि रेणी गांव चमोली से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई, तो रेणी गांव चमोली से, या रेणी गांव या चिपको आंदोलन को स्टार्ट करने वाली महिला का संबंध कहाँ से है, तो रेणी गांव चमोली से है, नाम क्या है, गौरा देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 5%, 10%, 20% या 30%। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 30%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहाँ पर से भागीरथी को फिर भागीरथी नहीं गंगा कहा जाता है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IVRI उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है, कोसी, कटारमल, ऋषिकेश, काशीपुर, मुक्तेश्वर। ठीक है, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मुक्तेश्वर में है। IVRI जो IVRI है इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, मुक्तेश्वर में है। अगला प्रश्न है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी या ऑपरेशन सूर्य होप। तो उसका सही उत्तर है ऑपरेशन सूर्य होप। और ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था जून 2013 में, जब आपदा आई थी केदारनाथ में। ठीक है, जून 2013 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंद्रमणि बड़ौनी है, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ौनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें से गलत कथन का चयन करना है। गौरी दत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, नहीं, यही गलत है। कर्णावती को नागकटी रानी से नाम से जाना जाता है, ये सही है। बद्री दत्त पांडे को कुमाऊं किसी जानता है, ये भी सही है। और इनमें से कोई नहीं गलत नहीं है, ऐसा वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, विकास मानव के रूप में गौरी दत्त पांडे को नहीं जाना जाता है, बाकी दो सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ताल है जिसको उबलता ताल भी कहते हैं, ठीक है, ये बया होगा, बया। अब इसको याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। बया मीन्स बॉयल और बॉयल मीन्स उबला हुआ। तो जहाँ पर आपको बया ताल मिलेगा, बया मतलब उबलता हुआ ताल, क्योंकि बया मीन्स बॉयल, ऐसे करके आप ध्यान देना। बॉयल मीन्स क्या होता है, उबालना। तो बॉयल बया, बया ताल मतलब उबलता ताल। तो उत्तराखंड का उबलता ताल क्या है, बया ताल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पाताल भुवनेश्वरी क्या है, एक गुफा है, एक ताल, एक पार्क, एक नदी है। आप सभी जानते हैं ये एक गुफा है और ये कहाँ है, ये पिथौरागढ़ जिले में है। अगर पूछा जाए कि कौन से जिले में है, तो पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, ये कौन से जिले में है, ये पिथौरागढ़ जिले में, पिथौरागढ़ जिले में है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य की सभा में अनुसूचित जाति के लिए, अभी तो हमने बात की थी अनुसूचित जनजाति, अब हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 13। कितनी सीटें हैं? 13 है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य का पुष्प है, राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, बुरांस, गुलाब या कमल? तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर है ब्रह्म कमल। अब ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है केदारनाथ, पिंडारी, रूपकुंड, फूलों की घाटी। ठीक है, आप लिख सकते हैं स्पेशली केदारनाथ लिख लीजिए आप, केदारनाथ, पिंडारी, पिंडारी में खिलता है, और रूपकुंड, रूपकुंड, और इसकी एक विशेषता और है, फूलों की घाटी में पाया जाता है। एक विशेषता इसकी और है, ये रात में खिलता है। ब्रह्म कमल कब खिलता है? रात में खिलता है और सुबह होते ही बंद हो जाता है। और ब्रह्म कमल केदारनाथ और बद्रीनाथ में भगवानों को चढ़ाया जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ भगवानों को ये ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ, पिंडारी, रूपकुंड, फूलों की घाटी। रात में खिलता है, सुबह होते ही बंद हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? चमोली, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार या उत्तरकाशी? जो यहाँ पर जिले दिए गए हैं इनमें से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? चमोली, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार या उत्तरकाशी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में? अब देखिए, जनपद अगर पूछ ले तो कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, देहरादून या नैनीताल? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल तो जिला है। अगर हम स्थान की बात करें तो कहाँ है? श्रीनगर में, श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM स्थित है, कहाँ है? देहरादून, काशीपुर, हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काशीपुर। अगर काशीपुर में है यानी कि जिला कौन सा है? जिला कौन सा है? उधमसिंह नगर। ठीक है, उधमसिंह नगर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना आप लिख सकते हैं 2011 में। इस IIM की स्थापना कब हुई थी? 2011 से ये स्थापित है वहाँ काशीपुर में, उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ? पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार में, चमोली में, पिथौरागढ़ में? तो आप सभी जानते हैं ये चमोली में हुआ। और इसकी चांदपुर गढ़ साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो पवार वंश का शासक था, कौन था भाई? कनकपाल। कनकपाल ने ही चांदपुरगढ़ साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, भानुगुप्त की पुत्री से शादी करके। तो कनकपाल ने ही चांदपुरगढ़ साम्राज्य की स्थापना की, जो आगे जाके चमोली बना, या चमोली नाम से आया। अगला प्रश्न है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? कालू मेहरा, शिवोम जोशी, वेदांतर पांडे? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कालू मेहरा। कालू मेहरा का जन्म कहाँ हुआ था? कालू मेहरा का जन्म हुआ था चंपावत में। ठीक है, कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था चंपावत में। इन्होंने 1857 के संग्राम के समय एक क्रांतिवीर संगठन बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? क्रांतिवीर संगठन बनाया। क्रांतिवीर संगठन किसने? कालू मेहरा ने क्रांतिवीर संगठन बनाया। और इन्होंने बहुत सारी ऐसी गतिविधियां की जिनसे अंग्रेजों ने फिर इनको जेल में भी डाला। तो ऐसा पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका संबंध कुमाऊं से है, वो है कालू मेहरा। जन्म चंपावत में हुआ, क्रांतिवीर नाम का संगठन इन्होंने बनाया। अगर प्रश्न आता है कि क्रांतिवीर संगठन का संबंध किससे है या क्रांतिवीर किसने बनाया 1857 में, क्रांतिवीर की स्थापना किसने की? तो कालू मेहरा ने की। जन्म कहाँ हुआ? चंपावत में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांडव नृत्य किस त्योहार में किया जाता है? दीपावली, होली, रक्षाबंधन? इनसे कोई नहीं। तो आंसर है आपका दिवाली में पांडव नृत्य किया जाता है। ठीक है, काफ़ी अस्त्र शस्त्रों के साथ ही नृत्य किया जाता है दिवाली में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल से कौन सा पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था? प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि ब्रिटिश कुमाऊं से पहला एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य था? गोविंद वल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी, बैरिस्टर मुकुंद लाल या तारादत्त गैरोला? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारादत्त गैरोला। अब अगर प्रश्न आए कि तारादत्त गैरोला क्या थे, तो इनकी पहचान जो सबसे ज़्यादा थी, ये थे भारतीय वकील। ये वकील थे। प्रश्न आ सकता है कि तारादत्त गैरोला थे, राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, लेखक थे, क्रांतिकारी थे, वकील थे? क्या थे? ये वकील थे।
कहीं आप ये ना समझे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे तो किसी ऐसी गतिविधि में होंगे। ये भारतीय वकील थे, तारादत्त गहलोत भारतीय वकील थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल निम्न में से किसके लिए बने होते हैं? चाल खाल, देखिए खाल का मतलब खाव कहते हैं ना, खाव किसको कहते हैं? हम पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको खाव बोलते हैं पहाड़ी में, है ना, उसी को खाल भी बोला जाता है। तो क्या लगता है, भूस्खलन नियंत्रण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण या सिंचाई के लिए? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण के लिए। ये चाल खाल किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है? जसपाल राणा, अशोक खंडूरी, सुबोध राणा, अमित नेगी। तो किसे जाना जाता है? जसपाल राणा को जाना जाता है। ये भारतीय निशानेबाज हैं, सॉरी भारतीय निशानेबाज, ये भारतीय निशानेबाज हैं और इनको पिस्टल किंग भी कहा जाता है। इनको गोल्डन बॉय के साथ पिस्टल किंग भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। जसपाल राणा की बात हो रही है, जसपाल राणा को पिस्टल किंग भी कहा जाता है, ये निशानेबाज हैं। और ये इनका संबंध कहाँ से? उत्तरकाशी से। अगर ये पूछ लें कि गोल्डन बॉय या पिस्टल किंग का संबंध कहाँ से उत्तराखंड में, उत्तरकाशी से इनका संबंध है और ये भारतीय निशानेबाज हैं, इनको गोल्डन बॉय और पिस्टल किंग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो आप सभी जानते होंगे कि NP नवानी, AP लिखा है NP नवानी। अब इन्होंने कार्यभार कब संभाला? इन्होंने कार्यभार संभाला है 15 मई 2001। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी ने पदभार कब संभाला? 15 मई 2001। तो प्रतिभागियों, आज मेरा प्रयास था कि 40 प्रश्नों का यहाँ पर समावेश हो सकता है कि प्रश्नों का जो स्तर हो बहुत आसान हो, बहुत सामान्य हो, तो अच्छी बात है। अभी ये स्टार्ट हो रही है हमारा सेकंड वीडियो, इसके बाद प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा और 40 मार्क्स के इसी प्रकार से हर क्षेत्र से प्रश्न लाने का मैं प्रयास करूंगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से भी दे रहे हैं या किसी प्रश्न में हो सकता है मुझसे बोलते वक्त मैंने गलत बोला हो या गलत निशान लगा है तो आप मुझे ज़रूर सुधारें, ठीक है। हो सकती है गलती बनाते बनाते कुछ मैंने गलत बोला हो, कहीं पर गलत टिक किया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ऐसा उसमें कोई नहीं है। आप सही होंगे तो मैं उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगी। तो इसी प्रकार आगे भी वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड के GK से संबंधित सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट लाते रहूँगी, तो कृपया चैनल से जुड़ें। और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जहाँ पर हमने सामान्य हिंदी, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियो डाली गई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। आप उनको जाके देखिए और ज़रूरतमंद से शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।